हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। बोलने को निज़ामों का शहर बोलते इसको, सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोलते इसको। बोलते कि इधर की बिरयानी के आगे बाकी सब बैंगन है। मीनारों में मीनार का शहर बोलते इसको। पता ही होगा ना मैं बोल रही किसको। एक ऐसा शहर जहाँ मिट्टी मिट्टी बातें होती। निज़ामों का शहर हैदराबाद बोलते इसको। काफी अच्छे से हैदराबाद के रॉयल ग्रैंडियर का अंदाजा लग गया था। स्पेशियस रूम, comfy bed, good spread of food. Well, what else could I have asked for before starting my day in Hyderabad? मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ और जाहिर सी बात है इस सिटी को 2 दिन में एक्सप्लोर करना इज अ टास्क। तो चलिए हैदराबाद की सैर करने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। रमजान का महीना और हैदराबाद के 4 मीनार की गलियां, ये सिर्फ एक लोकल्स के लिए ही नहीं पर दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वैसे नज़ारा आप लोग देखना, मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन 4 मीनार। पर उससे पहले 4 मीनार की सैर हो जाए। 4 मीनार ये है हैदराबाद की शान। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जिन्होंने कॉलेरा डिजीज के खत्म होने की खुशी पर ये इमारत बनवाई थी। ये एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक मॉस्क भी है जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे 400 साल से है। लोकल टूरिस्ट को 50 रुपीज़ और फॉरेन टूरिस्ट को 300 रुपये की एंट्री फीस भरनी पड़ती है और तभी ही वो 4 मीनार के हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कहते हैं 4 मीनार पे खड़े होकर जब पूरे हैदराबाद का नज़ारा देखो तो ये शहर किरक यानी बढ़िया लगता है। चार मीनार से 3 मिनट की दूरी पे है हैदराबाद लाड बाजार। ये हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर मार्केट है फॉर बैंगल शॉपिंग और पिछले 10 सालों में यहाँ बैंगल बेचने वालों की संख्या 2000 से 15000 हो गई है। मैं तो यहाँ के अलग अलग रंगों को देखकर उनमें गुम हो गई। That I couldn't see anything above and beyond that. It formed a colorful glitter canvas to look at. But when you come here, you must buy some pearl jewelry for sure. ये पल्स मैडम समुद्र से आता है। यहाँ पे जो होल पड़ता है पल्स के लिए यहाँ पे पड़ता है। ये हम खुद डालते हैं, हम खुद बनाते हैं पल्स के ऊपर। इसमें डिजाइनर से हम खुद बनाते हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिर्फ पर्ल्स ही नहीं, हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस और ये है चौमाला पैलेस एंड इट इज सेड दैट द फैमिली ऑफ निजाम
हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन चार मीनार। तो चले हैदराबाद के पॉपुलर पिस्ता हाउस के हलीम को खाने। This is Pista House factory in Hyderabad and this is just one of the factories और इस factory में just this one makes about 10,000 kilos of halim which is spread across all over Hyderabad and around the world, and it's just one factory. There are 4 more like these. Takes a lot of strength. I just got a bit carried away and thought I would also try my hand at pounding the meat. It's quite a workout, trust me. It almost feels like my upper arm now needs some rest. I wonder how these guys do it. Firstly, to be around this so much heat here. This literally इसको भट्टी बोलते हैं, यहाँ से 8 से 10 भट्टी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है and during Ramzan they are also fasting, but it's to serve others, you know, and it's also, you know, the joy that they find in cooking halim. I'm sure there's so much love that goes in here, which is why people love it so much. पिस्ता हाउस के साथ साथ और भी पॉपुलर जगहें हैं हलीम का स्वाद लेने के लिए, जैसे कि प्रिंस होटल, शाग हाउस, पर पिस्ता हाउस की जगह और कोई नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और हम भी डिनर करने के लिए हैदराबाद के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में गए। One of the most challenging things to do in Hyderabad is crossing the road. 1986 में शुरू किया ये रेस्टोरेंट नायाब, आज इतना पॉपुलर है अपने पाया सूप के लिए, मलाई पाया। ये काफ़ी हम लोग इंटरेस्ट से पकाते हैं, इसको साफ़ सुथरा हाइजीनिक तरीके से पकाते हैं। My stomach was craving for something different and a lot of masalas. This is perfect for that. Absolutely delicious. Look at this. हैदराबाद सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं पर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, और इन्होंने मुझे इतना कुछ खिला दिया है। अब बारी आई है मीठे की। क्या है ये डिश का नाम? ये है क्रीम है, ये खुबानी स्वीट है, ये हैदराबाद का प्योर हैदराबादी डिश है। ये मैंने पहली बार खाया था एंड आई मस्ट से द टेस्ट ऑफ हैदराबादी कुर्बानी स्वीट्स वाज काबिले कुर्बानी। While we also try popular dishes from every destination, it is important कि हम वहाँ की local dishes को भी try करें, क्योंकि हर शहर का असली फ्लेवर उसके local चीज़ों में ही आता है। हैदराबाद की टूरिस्टी जगहों के साथ साथ चार मीनार में बसे उस लोकल ईटरीज को रमज़ान के मौके पर ट्राई करने की जो फील्स है ना, वो मेरे अलावा शायद आपको हैदराबाद के लोग ही बता पाए। पर मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जितनी रिच यहाँ की हिस्ट्री है उतना ही रिच यहाँ का खाना भी है, और हम तो है ही इन दोनों चीज़ों के दीवाने। एंड समवेयर बिटवीन चार मीनार एंड बिरयानी मुझे इस शहर से प्यार हो गया। एक दिन में इतना कुछ देख लिया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहां मैं आपको घर बैठे बैठे हैदराबाद की टोली चौकी की गलियों में ले चलूंगी। क्या बात है जी, निज़ामों के शहर की, मोतियों के शहर की, जायकों के शहर की, हैदराबाद की। वैसे ये हैदराबाद मेरे लिए बड़ा अजीब लफ्ज़ था, क्योंकि एक हैदराबाद हमारे सिंध पाकिस्तान में भी है, उसको हम हैदराबाद ही सुनते और कहते आए हैं, लेकिन जो हैदराबाद है वो तो सच में ज़बरदस्त किस्म का शहर है। हैदराबाद ने इंडिया बल्कि दुनिया को जायकेदार डिलीशियस ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी से आशना करवाया है। चार मीनार की जो बात की गई, इससे पहले मैं समझता था कि चार मीनार एक छोटी सी जगह है और लाहौर के चबुर्जी की तरह यहाँ कोई मखसूस चीज़ नहीं है, एक अलामत है। लेकिन आज मुझे इस वीडियो से पता चला कि चार मीनार के ऊपर एक मस्जिद भी तमीर की गई है। इसके साथ साथ ये चार मीनार लाहौर के चबुर्जी की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसे 1591 में कुली कुतुब शाह ने तमीर करवाया था। और ये शहर का मुझे तो मरकज़ी हिस्सा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। वीडियो के दौरान माह रमज़ान का महीना चल रहा था और बिल्कुल मजहबी हम आहंगी हिंदू और मुसलमानों की तरफ से देखने में
मिल रही थी। ये चीज़ देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाड बाज़ार देखा, इंडिया का सबसे बड़ा चूड़ियों का बाज़ार, जहाँ पर चूड़ियों की दुकानों की तादाद 15,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। हमारे पाकिस्तान के हैदराबाद को भी चूड़ियों का शहर कहा जाता है। शायद फिर ये वही लोग होंगे जो उधर से आबाद होकर इधर आए और यहाँ पर भी इन्होंने उसी काम को शुरू किया। वैसे मैं इस बात में कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन दोनों शहरों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उधर के हैदराबाद को और पाकिस्तान के हैदराबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। इसके साथ साथ जो महल बता रहे थे, चौवा महल शायद उसका नाम ले रहे थे, वो तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। 4 बागों वाला शहर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और अपनी आर्किटेक्ट को लेके वो मुग़लों के ज़माने की इमारत लग रही थी, लेकिन वो निज़ामों ने बनाया था। और निज़ाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान से पहले भी एक बहुत ही अमीर तरीन ख़ानदान हुआ करते थे और हैदराबाद की रियासत इंडिया की अमीर तरीन रियासत हुआ करती थी। और आज हैदराबाद का वो रिच कल्चर आज भी दिखाई देता है, जो सदियों बाद भी जिंदा है। निमरा कैफ़े जिंदाबाद है जी। ईरानी चाय, उस्मानी बिस्किट, अच्छा कम्बिनेशन है, सच में बहुत अच्छा लग रहा था देख के। इसके साथ साथ पिस्ता हाउस में जो 10 केजी हलीम रोज़ाना बनाई जाती है और उसके बाद वो ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि इंडिया के कई इलाकों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। मैं तो एक्सपोर्ट ही कहूँगा, क्योंकि ये एक उस इलाके की एक मखसूस डिश है। और वीडियो ऑनर ने भी कहा था कि वो खुसूसी तौर पर यहाँ हलीम, बिरयानी और कबाब भी खाने आई हैं। तो सच में हैदराबाद अपनी सकाफत को लेके बहुत ज़्यादा अमेजिंग शहर है। हैदराबाद की स्वीट डिश को लेके मैं अब तक कंफ्यूज हूँ कि वो खुबानी थी या कुर्बानी थी, जो भी थी। वीडियो ऑनर के अंदाज से पता लग रहा था कि हैदराबाद में मिठास झलकती है और हैदराबाद रिच है अपने कल्चर को लेके, अपने फूड को लेके। तो हैदराबाद देख के बहुत अच्छा लगा। सजेस्ट करने वालों का बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।